हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन के लिए सीरीज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ज़ीरो बोलते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होएगी वो है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। देखो, ये बहुत सिंपल चीज़ है। अगर सपोजिंग हमारे पास कोई क्वेश्चन हो कि एक्स डी एक्स है 0 to 1, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल होगा x² 2 और लिमिट्स पुट होंगी 0 to 1। 1/2 को चाहे बाहर ले लो, तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो वो आएगा 1² - 0² विच इज़ 1/2। अगर इसकी जगह टी डी टी हो, टी डी टी 0 to 1, क्योंकि अगर यहाँ पे टी लेंगे तो वेरिएबल इंटीग्रेशन का भी डी टी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा t² 2 0 to 1। तो इसमें भी जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1² - 0² तो 1/2 ही आएगा, सेम ही आएगा। इनफैक्ट अगर हम इसमें पुट x इज इक्वल टू टी करते हैं तो dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो लिमिट्स भी सेम रहेंगी, तो आंसर सेम ही आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं पूरे क्वेश्चन में और इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल से ले रहे हैं उसको भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल x की जगह t होगा तो dx की जगह भी dt होगा, तो दोनों केसेस में जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो सेम रहेगा। ये वाली जो नीचे वाली होती है, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। अब प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि अगर हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, ये a to b है, इसको हम b to a बना देते हैं, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें देखते हैं ये कैसे हुआ। अगर हम सपोजिंग सोचे कि f(x) का जो इंटीग्रल होगा वो कैपिटल f(x) है, जब हम लिमिट्स पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो आएगा एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि पहले हम ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं, फिर नेगेटिव साइन लेते हैं, फिर हम नीचे वाली लिमिट पुट करते हैं। राइट हैंड साइड में अगर इसका इंटीग्रल, क्योंकि एफ एक्स तो सेम है ना, तो इंटीग्रल विल बी सेम, कैपिटल एफ एक्स आएगा, तो पहले हम ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस साइन नीचे वाली लिमिट। जब इसमें से माइनस साइन एडजस्ट करते हैं तो माइनस एफ ए प्लस एफ बी आएगा विच इज सेम एज लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों केसेस में आंसर सेम रहता है। तो बेसिकली अगर हमें ऊपर और नीचे वाली लिमिट को इंटरचेंज करना हो देन द इंटीग्रल गेट्स मल्टीप्लाइड बाय -1। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। बेसिकली ए एंड बी के बीच में एक c है, तो हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, एक a टू c फिर c टू b। मतलब अगर a एंड b के बीच में एक नंबर है c, तो हम a टू c ले सकते हैं पहले, फिर c टू b ले सकते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये मॉडुलस क्वेश्चंस में काफ़ी काम आती है। तो बेसिकली शुरू की जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी 0 में हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन में विदाउट एनी चेंज इन द क्वेश्चन, मतलब आंसर जो है वो सेम ही आएगा। प्रॉपर्टी 1 में हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो पूरा इंटीग्रल नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रॉपर्टी 2 में a टू b के बीच में एक c होता है, तो हम उस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर सकते हैं, a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सारी प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे, बट पहले हम प्रॉपर्टी 2 के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है -5 to 5 mod x प्लस 2 dx। मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है mod x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये होता है नेगेटिव x इफ x इज लेस देन 0। अब यहाँ पे x की जगह मॉड में x प्लस 2 है,
तो मॉड x प्लस 2 की वैल्यू होगी या तो पॉजिटिव x प्लस 2 या नेगेटिव x प्लस 2। पॉजिटिव किस केस में होगी? इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे x है ना, x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। और इसमें क्या हो जाएगा? x इज लेस देन -2, क्योंकि x प्लस 2 लेस देन 0 लेंगे तो x लेस देन -2 आएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास -5 एंड 5 होता है उसके बीच में आ गया एक -2। -2 ने इसको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीग्रल में स्प्लिट कर दिया। जब -5 टू -2 होगा मतलब x लेस देन -2 में ये पार्ट आएगा ना, x लेस देन -2, इस साइड लेस देन -2 है, इस साइड जो है मोर देन -2 है। तो लेस देन -2 में इसकी वैल्यू आएगी -x प्लस 2 एंड मोर देन -2 में इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव x प्लस 2। तो पिछली वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई ना कि a टू b के बीच में एक c आएगा। a एंड b क्या है इस केस में? -5 एंड 5, बीच में c कौन सा आया? -2 आया। मतलब अपने आप से नहीं कुछ उसको स्प्लिट करना होता, किसी मेथड से या किसी लॉजिक से स्प्लिट करना होता है। तो हमारा इंटीग्रल दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। -5 टू -2 के बीच में नेगेटिव ऑफ x प्लस 2 आया। नेगेटिव से ना कंफ्यूजन हो जाएगी तो इसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ही लिख दो। प्लस -2 टू 5 के बीच में आ गया पॉजिटिव x प्लस 2 dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रल हो गया x² अपॉन 2 प्लस 2x, लिमिट्स आर फ्रॉम -5 टू -2, और इसका भी x² अपॉन 2 प्लस 2x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -2 टू 5। फर्स्ट वाले इंटीग्रल में पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे। -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 अपॉन 2 इज 2, फिर 2 इंटू -2 इज -4, ब्रैकेट डाल लो क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव साइंस है, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे -5, -5 का स्क्वायर होता है 25, 25 अपॉन 2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रखना है, और -5 इंटू 2 इज -10। अब प्लस साइन, अब यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 स्क्वायर अपॉन 2 इज 25 अपॉन 2 एंड 5 इंटू 2 इज 10। फिर माइनस साइन लगाएंगे, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इज 2 एंड -2 इंटू -2 इज -4। तो देखो इसमें -2 और ये -25/2 प्लस 10 प्लस 25/2 प्लस 10, 2 - 4 इज -2, बाहर भी माइनस साइन है तो +2 हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट्स में देख लेते हैं, 10 - 2 इज 8, 8 - 25/2 प्लस 10 + 2 इज 12, तो 12 + 25/2। ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, -8 + 25/2 प्लस 12 + 25/2, 12 - 8 हो जाएगा 4, 25/2 प्लस 25/2 हो जाएगा 50/2 विच इज़ 25, तो 25 + 4 इज 29, तो इसका आंसर होगा 29। तो अब हमारा इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 to 2 mod x³ - x। मॉड के अंदर वाली टर्म देखो, अब देखो पिछले क्वेश्चन की तरह सिंपल मॉड नहीं है कि हमने स्प्लिट कर लिया। x³ - x में देखो, इसमें से x कॉमन लोगे, x² - 1 आएगा, तो ये बन गया x इंटू x - 1 x + 1। तो इसमें ना हम देखेंगे साइंस क्या होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लिमिट्स है ना -1 to 2, -1 2 एंड लिमिट्स हैं, तो उसके बीच में हमें देखना है। हर एक टर्म को ना इक्वल टू 0 पुट कर लो, उसका पॉइंट निकाल लो। x यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा x - 1 इज 0, तो x की वैल्यू आएगी 1, x + 1 इज 0, तो x की वैल्यू आएगी -1। -1 ऑलरेडी हम प्लॉट कर चुके हैं, बच गए 0 एंड 1, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो बेसिकली हमारा ये इंटरवल्स
तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब -1 to 2 वाला जो इंटीग्रल है ना, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2। अब हमें देखना है कि हमारे ये जो फैक्टर्स हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x माइनस ए या x प्लस ए, इस फॉर्म में होने चाहिए। a माइनस एक्स फॉर्म नहीं होनी चाहिए, x पहले आना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस साइंस लगाएंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल -1 to 0 वाला पार्ट है ना वो पॉजिटिव होगा, 0 to 1 वाला पार्ट होगा नेगेटिव, 1 to 2 वाला पार्ट होगा पॉजिटिव। तो उस वे में करेंगे। अगर इस मेथड से नहीं याद रहता तो क्या करोगे, इंटरवल्स तो बना ली। अब देखो -1 to 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, मिडल नंबर ही ले लो, -0.5। -0.5 इसमें पुट करके देखो, ये आएगा नेगेटिव। इसमें पुट करोगे तो -0.5 - 1 इज अगेन नेगेटिव। इसमें पुट करोगे -0.5 + 1 इज पॉजिटिव। तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दो नेगेटिव्स मिलके प्लस बनाएंगे, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो कोई वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हो। तो हमारा जो इंटीग्रल है बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, -1 to 0, उसमें ये आएगा पॉजिटिव, मॉड हटेगा ना तो पॉजिटिव आएगा। फिर 0 to 1, 0 to 1 में ये पार्ट आएगा नेगेटिव, उसको ना इंटीग्रल के बाहर लिख दिया करो, x³ - x dx। प्लस 1 to 2 फिर से आएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x³ - x dx। यहाँ पे ना कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है इस टाइप के सम्स में। तो ये हो जाएगा x4/4 - x²/2 -1 to 0 माइनस, देखो हर एक का इंटीग्रल सेम ही आएगा, x²/2 0 to 1 प्लस x4/4 माइनस x²/2 1 to 2। तो पहले हम इसमें ज़ीरो पुट करेंगे। ज़ीरो पुट करने से दोनों टर्म्स ही ज़ीरो हो जाएंगे, पर उसको लिख लो क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन होता है ना, नहीं तो नेगेटिव साइन मिस हो जाएगा। जब -1 पुट करेंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1/4 - 1/2 ये आया, 1/4 - 1/2। अब यहाँ पे है नेगेटिव साइन, पहले हम 1 पुट करेंगे तो 1/4 - 1/2 आएगा। फिर हम 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। प्लस जब 2 पुट करेंगे, 2⁴ इज 16, 16/4 इज 4। यहाँ पे 4/2 2 आएगा, ब्रैकेट में डाल लो, माइनस साइन डालने के बाद 1 पुट करते हैं तो 1/4 - 1/2। इसको ना ब्रैकेट्स में सॉल्व करने के बजाय हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी टर्म्स कंबाइन हो जाए या कट जाए। ये -1/4 प्लस 1/2, 4 - 2 इज 2, और यहाँ पे माइनस है तो -1/4 प्लस 1/2 माइनस, अब देखो 1/2 आ रहा है 3 बार, तो वो हो जाएगा 3/2। -1/4 आ रहा है 3 बार, ये हो जाएगा -3/4 प्लस एक 2 बचा, तो इसमें हम एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 4, 6 - 3 + 8, आंसर इज 11/4। ध्यान से करनी है कैलकुलेशन, तो इसमें आंसर गलत नहीं होगा। अब हम 3 प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 3, a to b f(x) dx होता है a to b f a + b - x dx। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को ऐड कर दिया, a + b बन गया, और ये जो x है ना -x लिख दिया, दोनों का आंसर सेम होगा। कैसे होगा, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसका जो प्रूविंग वाला पार्ट है ना वो भी बोर्ड्स में आ सकता है। राइट हैंड साइड से लेंगे, a to b f a + b - x dx। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, a + b - x को हम पुट करेंगे t, तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे a b कांस्टेंट है उनका, तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, इसका होगा -dx = dt।
मतलब dx की जगह आएगा माइनस dt। जब भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं साथ में लिमिट्स चेंज करते हैं, लिमिट्स आर फ्रॉम a टू b, व्हेन x इज a, t की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से पुट करके निकालनी है a प्लस बी माइनस ए, तो t हो जाएगा b। व्हेन x इज b, t हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a। तो बेसिकली हमारा जो इंटीग्रल बन गया, इसको आई ले लो, इंटीग्रल a की जगह आ गया b, b की जगह आ गया a, तो b टू a एफ टी डी टी। तो इसमें हम जो हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी करी थी ना, एक के हम ज़ीरो प्रॉपर्टी a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a टू बी यूजिंग प्रॉपर्टी ज़ीरो के a टू बी एफ टी डी टी जो होता है वो a टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है, तो उसकी भी एप्लीकेशन आ गई उस प्रॉपर्टी की। तो ये हो जाएगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब कईयों को कन्फ्यूजन होगी कि एग्ज़ाम में क्या हमें लिखना है यूजिंग प्रॉपर्टी ज़ीरो, नहीं वो नहीं लिखना, पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी ज़ीरो, प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी फोर ये नहीं लिखना, उसकी जगह प्रॉपर्टी लिखनी है। तो ये हमारा प्रूव हो गया विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ध्यान दो इसमें फिर से a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है उसमें हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स से। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें है a टू बी, a की जगह है पाई बाय 6, b की जगह है पाई बाय 3, dx अपॉन 1 प्लस रूट टैन एक्स। पहले ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉपर्टी पुट करने से पहले। तो पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉज एक्स। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो रूट कॉज एक्स इधर आएगा, रूट कॉज एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये कॉज ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट कॉज एक्स डी एक्स अपॉन रूट कॉज एक्स प्लस रूट साइन एक्स। नेम इट इक्वेशन 1। अब जो पिछले हमने अभी प्रॉपर्टी करी है ना, वह प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि a टू b जो प्रॉपर्टी 3 a टू b a प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है। तो यूजिंग इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी वही हो जाएगा cos a टू बी है पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, वो प्लस हो रहा था किसी भी ऑर्डर में लिख दो, प्लस साइन के साथ भी पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रल लिमिट्स आर फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 को जब ऐड करोगे तो वो पाई बाय 2 बन जाएगा। तो ये बन गया cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी बन गया cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो उसको हम डायरेक्टली लिखते हैं cos पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, और ये भी साइन एक्स हो जाएगा, और ये साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा cos एक्स। तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं लिमिट्स आर फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ये हो जाएगा रूट साइन एक्स, और नीचे भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स डी एक्स। नेम इट इक्वेशन 2। 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं, i प्लस आई हो जाएगा 2i, दोनों को ऐड कर दिया तो 2i इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जब हम डिनोमिनेटर में सॉर्ट ऑफ दोनों को ऐड करके सेम एलसीएम लेंगे ना, तो ऊपर न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये रूट कॉज एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा विच इज़ 1, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू
x हो जाएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम π/6 टू π/3। लिमिट्स जब पुट करोगे π/3 माइनस π/6 आएगा, जिसमें जब हम 6 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 2π माइनस पाई विच इज़ पाई। तो 2i इज़ π/6, i की वैल्यू आएगी π/12। तो इसका आंसर है π/12। सो अब है हमारी प्रॉपर्टी 4 जो कि मैक्सिमम यूज़ होती है। 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए भी बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है, तो पहले हम इसको प्रूव करना सीखेंगे। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। i इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। तो इसमें सब्सटीट्यूशन से करेंगे, a माइनस एक्स को ले लो t माइनस डी एक्स हो जाएगा dt, मतलब dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt। जब भी सब्सटीट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स चेंज करते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे देखो t जो होगा a माइनस 0 हो जाएगा विच इज़ a। व्हेन x इज a तो t की वैल्यू हो जाएगी a माइनस a विच इज़ 0। तो हमारा इंटीग्रल बन गया a टू 0 f a माइनस एक्स की जगह है t, dx की जगह है dt माइनस dt, माइनस साइन बाहर लिख लो। अगर इसमें हमें वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ना जिसमें लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो तो साइन चेंज हो जाता है, तो वो भी कर सकते हो। यूजिंग a टू b fx dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b टू a fx dx। तो ये हो जाएगा 0 टू a, ऑलरेडी नेगेटिव साइन था ना, तो जब इंटीग्रल नेगेटिव बन गया फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ft dt। पर हमें चाहिए fx dx, तो अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो शुरू वाली प्रॉपर्टी थी a टू b fx dx, जो प्रॉपर्टी 0 थी a टू b ft dt, मतलब वी कैन चेंज द वेरिएबल। तो ये हो जाएगा 0 टू a fx dx। पूरे t को हमने x से रिप्लेस कर दिया, तो देयर इज नो चेंज इन द इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई और ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ये प्रॉपर्टी काफ़ी वे में यूज़ होती है, तो इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 टू π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो इस प्रॉपर्टी में हमेशा लोअर लिमिट 0 होती है, ऊपर वाली लिमिट π/2 पाई 2a a ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो इसमें देखो अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लो, तो यूजिंग प्रॉपर्टी 4 जो कि 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स। a की जगह क्या है π/2, तो हम क्या लगाएंगे x की जगह π/2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स 0 टू π/2। cos स्क्वायर cos π/2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इस प्रॉपर्टी को हम किस वे में अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हमने फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले को ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1। तो एडिंग 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 2i और ये 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज़ 1। तो जब हम लिमिट्स लेंगे यहाँ पे इंटीग्रल x आएगा 0 टू π/2, लिमिट्स जब पुट करेंगे तो ये आएगा π/2 माइनस 0 विच इज़ सिंपली π/2, तो i की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, i इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 5x अपॉन साइन रेज टू पावर 5x प्लस कॉस रेज टू पावर 5x। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हम प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है। यूजिंग प्रॉपर्टी fx dx 0 टू a इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स। a की जगह फिर से क्या है π/2, तो π/2 माइनस एक्स पुट करेंगे, cos रेज टू पावर 5 π/2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा साइन रेज टू पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस cos रेज टू पावर 5
pi/2 minus x dx and integral is from 0 to pi/2. cos pi/2 minus x होता है sin x, ये भी cos हो जाएगा, ये sin हो जाएगा, रेज टू पावर 5 है ना, तो 0 to pi/2 sin 5x अपॉन cos 5x प्लस sin 5x dx, नेम इट इक्वेशन 2. अब देखो 1 एंड 2 में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को जब ऐड करेंगे तो बेसिकली एलसीएम लेंगे, तो एडिंग 1 एंड 2 हो जाएगा 0 to pi/2 sin रेज टू पावर 5x प्लस cos रेज टू पावर 5x, और डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा sin रेज टू पावर 5x प्लस cos रेज टू पावर 5x dx. ये हो जाएगा कैंसिल होके 1 का जो इंटीग्रल होता है वो होता है x, एंड लिमिट्स जब पुट करेंगे तो आएंगी pi/2 माइनस 0, तो विच इज pi/2 ओनली. 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा pi/4. इस क्वेश्चन में मतलब गलती क्या होती है, एडिंग जब करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये चीज़ तो ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2i लिखना भूल जाते हैं, तो वो 2 की गलती हो जाती है. इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, नेम इट इक्वेशन 1. इसमें हम यूज़ करेंगे फिर से 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस एक्स dx. a की जगह क्या है, फिर से pi/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 0 to pi/2 log 4 प्लस 3 साइन pi/2 माइनस एक्स क्या होगा, cos x, डायरेक्टली लिख देते हैं, और 4 प्लस 3 cos pi/2 माइनस एक्स क्या होगा, sin x. नेम इट इक्वेशन 2. अब हम ऐड करेंगे 1 एंड 2 को, लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा, और इंटीग्रल फिर से 0 to pi/2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x प्लस log 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x dx. अब देखो log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n होता है log m इंटू n. तो ये दोनों है ना log के आर्ग्यूमेंट्स, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to pi/2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x इंटू 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x dx. तो ये दोनों टर्म्स कट गई, ये आ गया log 1. log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो हमारा इंटीग्रल बेसिकली आ गया 0, तो आंसर इज 0. तो ये एप्लीकेशन एक टाइप की एप्लीकेशन हो गई उस प्रॉपर्टी की, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था cos स्क्वायर x में प्रॉपर्टी 4 लगाई, sin स्क्वायर x बन गया, ऐड करके वो 1 हो गया. दूसरे में जब हमने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई की तो उससे क्या हुआ, एडिंग के बाद फिर से 1 आ गया, तो x आ गया इंटीग्रल. थर्ड में प्रॉपर्टी लगाई तो फिर से ऐड होने के बाद वो 0 बन गया. अब इसी प्रॉपर्टी की एक और वेरिएशन है 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n dx. क्योंकि देखो x इंटू का कुछ ऐसे इंटीग्रल तो हम लगा नहीं सकते, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो इसको ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि रेज टू पावर n है ना, रेज टू पावर 2 होता है, 3 होता तो हम ओपन कर सकते थे. इसमें हम प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हैं, तो यूजिंग 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस एक्स dx. तो हम a की जगह क्या है, a की जगह है 1, तो हर एक x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स. इस x की जगह लिखेंगे 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी इस x की जगह लिखेंगे 1 माइनस एक्स. ब्रैकेट में डाल लो क्योंकि नेगेटिव साइन है बाहर. 0 to 1, तो 0 to 1 1 माइनस एक्स. इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे 1 माइनस 1 प्लस एक्स आएगा, तो सिर्फ x रेज टू पावर n बचा. तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, अब ये दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो गया. तो एक तो बन गया 0 to 1 xn इंटू एक्सेस
इंटू 1 इज एक्स रेज टू पावर n। इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे पावर्स ऐड होंगी। तो इसमें देखो हमने इंटीग्रल्स को ऐड नहीं किया। अब इंटीग्रल ले लो, एक्स एन का इंटीग्रल होगा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन का हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू। इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 1। जब 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1 आएगा। 1 रेज टू पावर n प्लस वन तो 1 ही होता है, 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो 1 अपॉन एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन एन प्लस टू। और जब हम माइनस साइन पुट करके 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ये 0 ही रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे n प्लस वन एन प्लस टू, तो ये आएगा n प्लस टू, बीच में माइनस साइन है तो साइंस चेंज हो जाएंगे। तो आंसर इज 1 अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो बेसिकली इसमें प्रॉपर्टी 4 ने क्या किया, हमें सॉल्विंग में इजी बना दिया हमारे क्वेश्चन को। इसका एक और वेरिएशन है, रूट में भी हो सकता है। तो इसमें भी जब हम प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा, क्योंकि a की जगह है 2 तो x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। और यहाँ पे जब x की जगह 2 माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस टू प्लस एक्स। तो सिर्फ x बच गया और रूट में है तो रूट एक्स डी एक्स। रूट का मतलब होता है एक्स रेज टू पावर हाफ। तो ये 2 रूट एक्स बन गया और x रूट एक्स बन गया। दो इंटीग्रल्स बन गए 0 to 2। दो में सेपरेट करना है तो दो में सेपरेट कर सकते हो, दो में कर लेते हैं। ये एक्स रेज टू पावर हाफ डी एक्स हो गया 0 to 2 माइनस 0 to 2। एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर हाफ है। जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 प्लस हाफ इज 3/2। तो फर्स्ट वाले इंटीग्रल में एक्स रेज टू पावर हाफ का इंटीग्रल होगा एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन। हाफ प्लस वन होता है 3/2, तो एक्स रेज टू पावर 3/2। और नीचे जो 3/2 आएगा ना उसको पहले 2/3 करके बाहर लिख लो। एंड लिमिट्स क्योंकि इस पे तो लगेंगी नहीं, 2/3 पे सिर्फ x पे लगेंगे तो उस पे लिमिट्स अप्लाई कर दो। माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस वन विच इज़ 5/2, सॉरी एक्स रेज टू पावर 5/2। और बाहर नीचे 5/2 आएगा ना तो उसको बाहर 2/5 पहले ही रेसिप्रोकल लेके लिख दो 0 to 2। ये हो गया 4/3, 2 रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 2/5, 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 0। एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 4/3। इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3/2। 3/2 को हमने पहले लिखा था ना 1 प्लस 1/2, तो 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हो। माइनस 2/5, यहाँ पे 5/2 को देखो हमने 3/2 प्लस 1 लिखा था तो 1 प्लस 1 प्लस 1/2 लिख लो। नहीं मतलब 3/2 प्लस 1 लिख लो। 3/2 को 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1/2 ये बन गया 8/3 रूट 2 माइनस 2/5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। पावर्स 2 एंड 1/2 है ना, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 8/3 रूट 2 माइनस 8/5 रूट 2। जब हम एलसीएम लेंगे वो आएगा 15। 3 इंटू 5 इज 15। 8 रूट 2 कॉमन ले लो चाहे, तो अंदर बचेगा 5 माइनस यहाँ पे 5 है तो 3 आएगा, तो 5 माइनस 3 इज 2। 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। 16 रूट 2 अपॉन 15 इज द आंसर।
प्रॉपर्टी 4 बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू 0 टू पाई। कैसे पता चलता है? 0 टू पाई है ना, नीचे 0 होता है, एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसमें देखो अगर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होता हम इजीली सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पे ऊपर x है, तो कई बार इस x को हटाने के लिए भी प्रॉपर्टी 4 यूज़ होती है। तो कैसे यूज़ करेंगे? अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी 4, एग्जाम में पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स ही होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। नेम इट इक्वेशन 2। अब हम ऐड करेंगे 1 एंड 2 को। लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई। न्यूमरेटर्स जब ऐड होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है ना, 1 प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर्स जब ऐड होंगे x प्लस पाई माइनस एक्स आएगा, x एंड x कैंसिल हो गया, पाई को बाहर ले लो क्योंकि पाई पे अब इंटीग्रल तो होना नहीं, वो कांस्टेंट है। तो ये हो गया dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। जो जो भूल जाता है ना 2i में एंड में 2 को उस साइड लेके जाना, तो वो पहले ही ले जाया करो। तो 2i या फिर 2i साथ साथ लिखते रहा करो। इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स से जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 टू पाई। तो 2i इज इक्वल टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कॉज एक्स लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। तो 2i इज इक्वल टू पाई, ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा फर्स्ट वाला 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन अपॉन कॉस होता है टैन, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो दिस बिकम्स टैन एक्स सेक एक्स डी एक्स। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाता है टैन एक्स, और इसका हो जाएगा सेक एक्स, और हम लिमिट्स पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू पाई। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, इस साइड वाला मैं हटा रही हूँ। तो 2i इज इक्वल टू पाई, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे टैन पाई माइनस सेक पाई, माइनस साइन बाहर पाई दोनों के साथ है, माइनस साइन टैन 0 माइनस सेक 0। कुछ वैल्यूज याद रखना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, क्योंकि टैन पाई इज साइन पाई अपॉन कॉस पाई, तो 0 अपॉन -1 तो 0 रहेगा। और सेक पाई कॉस पाई का रेसिप्रोकल है तो -1 होगा, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो 0 माइनस -1, माइनस टैन 0 तो 0 होगा, सेक 0 मतलब कॉस 0 का रेसिप्रोकल, कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। सो ये 1 हो गया और ये भी +1, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई हो गया, तो उससे हमारा इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ गई पाई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब प्रॉपर्टी 4 वाला। इसमें जब हम प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे ना, उससे क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर्स जो ऐड होके ना वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 4 i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लगेगा विच इज कॉज एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे भी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉज एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो एडिंग 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा i प्लस आई विच इज 2i 0 टू पाई बाई 2, और देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये न्यूमरेटर में सारी टर्म्स कट गई, तो
ज़ीरो आ गया ना, ज़ीरो अपॉन समथिंग तो ज़ीरो ही होता है, तो ज़ीरो, तो इंटीग्रल की वैल्यू इज़ ज़ीरो। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रॉपर्टी 4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 टू पाई बाय 4 है, तो x की जगह होगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टैन पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम टैन a माइनस बी अप्लाई करेंगे। टैन a माइनस बी होता है टैन a माइनस टैन बी, यहीं पे लिख देती हूँ, टैन a माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन a टैन बी। 0 टू पाई बाय 2 लॉग 1 प्लस टैन a माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन a टैन बी। टैन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, सो दिस बिकम्स 0 टू पाई बाय 2 लॉग 1 प्लस 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 लॉग, एलसीएम में आएगा 1 प्लस टैन एक्स, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस टैन एक्स प्लस 1 माइनस टैन एक्स डी एक्स। टैन एक्स एंड टैन एक्स कट जाएगा, ऊपर आ गया 2, तो 0 टू पाई बाय 2 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस टैन एक्स। अब इसको ना दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर लेंगे। कैसे करेंगे? लॉग m अपॉन n जो होता है वो होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस टैन एक्स। दो पार्ट्स बन गए ना, दोनों को ऐसे ना इंटीग्रल भी अलग अलग ले लो, या नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं 0 टू पाई बाय 2। तो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है log 2 तो कांस्टेंट है, 0 टू पाई बाय 2 dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 1 प्लस tan x dx। इसका इंटीग्रल होगा x, तो log 2 x लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, और ये देखो log 1 प्लस टैन एक्स जो है, जो हमने स्टार्ट किया था ना, ये आई ही है, हमने पाई बाय 2 लिख दिया हर जगह, पाई बाय 4 था ये, सो दिस वाज पाई बाय 4। तो ये आई ही है, इसको उस साइड ले जाओ तो 2i हो जाएगा। सो 2i इज इक्वल टू log 2, x की लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाय 4। जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो पाई बाय 4 माइनस 0 आएगा, log 2 पाई बाय 4 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2। जब हम इस 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे इंटीग्रल की वैल्यू आएगी पाई बाय 8 log 2, जो कि इसका आंसर है। अब हमारा प्रॉपर्टी 4 पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 log sin x माइनस log sin 2x, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। तो इसमें 2 log sin x माइनस log sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। अब log m इंटू n होता है log m प्लस log n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो इट कैन बी रिटन एज 2 log sin x तो है ही, माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx 0 टू पाई बाय 2। 2 log sin x माइनस log sin x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये बनेगा log sin x। इसको मैं अलग अलग करके लिख लूँ, 3 इंटीग्रल्स बन गए, इनको माइनस करके ये आ गया, फिर माइनस log 2, ये तो कांस्टेंट है तो 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा dx माइनस log cos x dx
0 टू π/2। अब हम या तो इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर लो या इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर लो। तो इसमें कर लेते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 4। तो इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू π/2 log साइन π/2 माइनस x dx, जो कि cos x ही होगा, माइनस log 2, इसमें dx का इंटीग्रल आएगा x, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू π/2, और जो थर्ड वाला इंटीग्रल है उसको एज इट इज लिख लो log cos x dx। तो ये बन गया log cos x dx, log cos x dx 0 टू π/2 माइनस log 2, और ये π/2 माइनस 0 हो गया तो π/2 log 2 हो गया, माइनस 0 टू π/2 log cos x dx। ये और ये टर्म कट गई तो हमारा जो इंटीग्रल बना वो बना माइनस π/2 log 2। log के केस में ना हम माइनस साइन एडजस्ट कर सकते हैं। देखो log m n log m होता है log m रेज टू पावर n, तो बाहर माइनस साइन है ना, इसको ऊपर ले जाओ पावर में, तो π/2 log 2 रेज टू पावर -1, 2 रेज टू पावर -1 होता है 1/2, तो इसका आंसर आएगा π/2 log 1/2। log का क्वेश्चन भी जब भी आए तो एडजस्ट किया करो। अब हमारा प्रॉपर्टी 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू πx sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे 0 टू a f x dx इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस एक्स dx। a की जगह है पाई, तो हर एक x को हम रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स ही होता है, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स 0 टू पाई। अब देखो cos पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस एक्स होता है, बट उसका होल स्क्वायर है ना, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू पाई, नेम इट इक्वेशन 2। एडिंग 1 एंड 2, यहाँ पे 1 एंड 2 को ऐड करने का फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर से जो x है ना ये हट जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, न्यूमरेटर में साइन x तो दोनों में है, तो x प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा साइन x अपॉन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हमारा x एंड x कैंसिल हो गया, पाई आ गया। तो दिस इज 2i इज इक्वल टू पाई, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम करेंगे सब्सटीट्यूशन से, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी। जब भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन में तो लिमिट साथ में ही चेंज करते हैं। लिमिट्स जो x की है वो है फ्रॉम 0 टू पाई, व्हेन x इज 0 t हो जाएगा cos 0, cos 0 होता है 1, व्हेन x इज पाई t हो जाएगा cos पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो 2i इज इक्वल टू पाई, क्योंकि माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी था ना, तो बाहर एक माइनस साइन आएगा और 0 की जगह आएगा 1 और पाई की जगह आएगा -1, साइन एक्स डी एक्स की जगह आएगा डी टी और नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिसमें माइनस लिमिट्स इंटरचेंज कर दो, तो माइनस साइन हट जाएगा, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी तो भी चलेगा। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट्स अब इंटरचेंज हो गई।
व्हेन द इंटीग्रल गेट्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, बाहर ऑलरेडी माइनस साइन था जो प्लस हो जाएगा, तो -1 to 1 dt अपॉन 1 + t²। इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स t, तो 2i हो जाएगा पाई tan इनवर्स t -1 to 1। पहले tan इनवर्स 1 लगेगा माइनस tan इनवर्स -1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 और tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -π/4। बाहर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो +π/4 हो जाएगा। तो 2i = पाई इंटू 2π/4 हो गया, विच इज π/2, क्योंकि 2 और 4 कट जाएगा। अब i हो गया π² अपॉन 2i, तो i की वैल्यू हो गई π² अपॉन 4, क्योंकि इस 2 को उस साइड ले जाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin x dx। ये तो समझ लो सॉर्ट ऑफ मास्टर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगती हैं। सबसे पहले इसको ले लो इक्वेशन 1। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी 4, तो 0 to a f(x) dx हो जाएगा 0 to a f a minus x dx। a की जगह क्या है π/2, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x हो जाता है cos x। नेम इट इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 2i आ जाएगा इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx। log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो इसमें ना sin x log sin x cos x हो जाएगा। अगर इसमें 2 भी हो प्लस log 2, तो log 2 sin x cos x हो जाएगा, तो उससे फॉर्मूला बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, log 2 को इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x प्लस log 2 माइनस log 2 dx। ये बन गया log sin x प्लस log cos x प्लस log 2 इज log 2 sin x cos x। तो 2i इज इक्वल टू log 2 sin x cos x विच इज log sin 2x होगा, ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया, माइनस log 2 dx। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/2। अलग अलग कर देते हैं। ये log sin 2x हो गया, जीरो टू π/2, और ये log 2 0 to π/2 dx। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट 2x इज इक्वल टू t, तो 2 dx हो जाएगा dt, मतलब dx की वैल्यू हो जाएगी हाफ dt। जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लिमिट्स चेंज करते हैं, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t हो जाएगा 2 into 0 विच इज 0। व्हेन x इज π/2 t हो जाएगा 2 into π/2 विच इज पाई। तो ये इंटीग्रल बन गया 0 to पाई log 2x की जगह t लिया है ना, log sin t dx की जगह आ गया हाफ dt, तो हाफ बाहर आएगा, हाफ dt माइनस log 2, इसमें इंटीग्रल आएगा x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो π/2 माइनस 0 आएगा, तो π/2 log 2। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा इंटीग्रल आया 2i इज इक्वल टू हाफ log sin t dt माइनस π/2 log 2। तो इसको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी 6 है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी, वो भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं।
0 to 2a fx dx जो होता है, तो उसमें हम x की जगह ना 2a माइनस एक्स पुट करके देखते हैं। 2a इस केस में है पाई, तो 2a माइनस एक्स पुट करने के बाद अगर वो fx के इक्वल ही आता है तो पूरा इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाता है, और ये जो लिमिट है ना 2a अगर पाई है तो इसका एंगल का हाफ हो जाता है, तो 2 पाई का हाफ हो जाएगा पाई/2। तो यहाँ पे 0 to a हो जाएगा fx dx। अगर f 2a माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव ऑफ fx आती है तो पूरे का पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में इंटीग्रल में हम ft इज इक्वल टू लॉग साइन t लेके देखते हैं, क्योंकि fx है ना, तो fx की जगह यहाँ ft है, वेरिएबल इज t, तो f 2a माइनस एक्स पुट करते हैं, तो 2a है पाई, तो पाई माइनस टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन पाई माइनस टी। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो लॉग साइन टी के इक्वल ही आ गया, मतलब ये एफ टी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लगेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाता है इंटीग्रल, बाहर हाफ भी है तो 2/2 हो जाएगा, और एंगल का हाफ हो जाता है तो 0 to पाई/2 हो जाएगा। 0 to पाई/2 लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई/2 लॉग टी। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था 0 to पाई/2 था लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पे भी लॉग साइन टी को लॉग साइन एक्स तो बना लेंगे, यहाँ पे टी आएगा, तो इसलिए 0 to पाई की जगह 0 to पाई/2 में हमने चेंज किया है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी 0, a to b fx dx जो होता है दैट इज इक्वल टू a to b ft dt। मतलब हम लिमिट्स वेरिएबल चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द क्वेश्चन, तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस पाई/2 लॉग 2 था, यहाँ पे t लिखा हुआ है, तो ये वापस क्वेश्चन बन गया लॉग साइन एक्स डी एक्स 0 to पाई/2, वापस वही बन गया, तो 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई/2 लॉग 2i माइनस i उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो i इज माइनस पाई/2 लॉग 2। बुक में आंसर इसी फॉर्म में गिवन है, बट लॉग है, अगर हमें एडजस्ट करना है तो हम नेगेटिव साइन एडजस्ट कर सकते हैं, 2⁻⁻1 हो जाएगा, तो पाई/2 लॉग 1/2, पर बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो दोनों ठीक हैं। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लग गई। सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके दोनों को ऐड किया, लॉग साइन एक्स कॉज एक्स हो गया प्लस लॉग कॉज एक्स, लॉग 2 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, लॉग साइन 2x बन गया, फिर इसमें हमने सब्सटीट्यूशन किया, लिमिट्स चेंज की, फिर हमने प्रॉपर्टी 6 अप्लाई की फर्स्ट वाले में, फिर फर्स्ट वाले में हमने चेंज ऑफ वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, उसके बाद हमारा आंसर आया। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to a fx gx dx को हमें प्रूव करना है कि इट इज़ 2 टाइम्स 0 to a fx dx, ये हमें प्रूव करना है, और गिवन क्या है, fx जो है f a माइनस एक्स के इक्वल है, एंड gx प्लस g a माइनस एक्स की वैल्यू है 4। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको i ले लेते हैं, 0 to a fx gx dx, एक तो 0 to a है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और दूसरा हमें fx की वैल्यू fa माइनस एक्स की टर्म्स में गिवन है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी 4 होगी अप्लाई। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 4 i हो जाएगा 0 to a f a माइनस एक्स और g a माइनस एक्स dx। अब देखो f a माइनस एक्स की वैल्यू है fx, इसको 1 इक्वेशन नेम कर दो, इसको 2, और g a माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस gx, तो ये हो जाएगा fx और 4 माइनस gx dx यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नहीं 2 एंड 3 कर दो, 1 हमने ऑलरेडी नेम की हुई है, यूजिंग 2 एंड 3 या जो भी गिवन है।
तो 0 to a। तो इंटीग्रल को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4gx हो जाएगा 4fx माइनस fxgx। इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 to a। तो I बन गया 4 टाइम्स fx dx 0 to a माइनस 0 to a fx gx dx। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, fx gx dx से, उसको क्या लिया था I, तो ये भी I हो गया। तो I इज इक्वल टू 4 0 to a fx dx माइनस I। इसको उस साइड ले जाओ तो I प्लस आई हो जाएगा 2i। 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to a fx dx। तो यहाँ पे जब 2 को उस साइड लेके जाओगे 4 2 बन जाएगा, कैंसिल होके 4/2 इज 2। तो 2 टाइम्स 0 to a fx dx। तो हमें यही प्रूव करना था ना, I जो था हमने इसको लिया है, तो इसको 2 टाइम्स 0 to a fx dx प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अब है हमारे पास प्रॉपर्टी 5, 0 to 2a fx dx होता है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस x dx। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी 2 यूज़ करी थी वो अप्लाई करेंगे। जो 0 to 2a है उसके बीच में a ले लो, तो इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, 0 to 2a fx dx। एक तो हो जाएगा 0 to a fx dx और एक हो जाएगा a to 2a fx dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये फर्स्ट पार्ट तो सेम है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें ना, 2a माइनस एक्स चाहिए। तो पुट 2a माइनस एक्स इज t, मतलब 2a माइनस एक्स तो हमारे पास है नहीं ना, तो उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, बट 2a माइनस एक्स को t पुट करना है। व्हेन x इज a, t की वैल्यू हो जाएगी 2a माइनस a विच इज a। व्हेन x इज 2a, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2a माइनस 2a विच इज 0। तो हमारा जो राइट हैंड साइड वाला इंटीग्रल है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला पार्ट जो है ये तो सेम रहेगा, फर्स्ट इंटीग्रल राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे 2a माइनस एक्स को t पुट किया, तो जहाँ से जब हम x निकालेंगे तो x हो जाएगा 2a माइनस t। तो x की जगह हम 2a माइनस t पुट करेंगे और यहाँ पे माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस डी टी, और लिमिट्स हो गई a टू 0, नीचे वाली a ऊपर वाली 0। अब हम इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि अगर a टू b fx dx होता है तो वो नेगेटिव ऑफ b टू a fx dx हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल एज इट इज़ लिख लेते हैं, 0 टू a fx dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट इंटीग्रल सेम रहेगा और ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा जब हम लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे, 0 टू a f 2a माइनस टी डी टी। अब देखो मैच कर गया, बट 2a माइनस एक्स डी एक्स चाहिए, तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी 0, a टू b या 0 टू a एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो a टू b एफ टी डी टी होता है। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a f 2a माइनस टी की जगह 2a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो हमें यही प्रूव करना था। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कोई क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, बुक में तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी 6, जो हमने अभी एक क्वेश्चन में करी थी, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। तो उसमें हम x की जगह 2a माइनस एक्स पुट करके देखते हैं। अगर वो एफ एक्स के ही बराबर आता है देन पूरा इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाता है और 2a की जगह लिमिट जो अपर लिमिट है 2a वो आधी हो जाती है और एफ एक्स डी एक्स। अगर पूरा इंटीग्रल f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो पूरा इंटीग्रल ही 0 हो जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, 0 टू 2 पाई cos 5x dx।
इसको ले लेते हैं एफ एक्स कॉज रेज टू पावर 5x को। तो इसमें हम जब 2 पाई माइनस एक्स पुट करेंगे, क्योंकि देखो 2a माइनस एक्स ही पुट करते हैं ना, 2a माइनस एक्स, 2a जो ऊपर वाली लिमिट है, तो 2 पाई माइनस एक्स पुट करेंगे तो कॉज 2 पाई माइनस एक्स होल रेज टू पावर 5 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉज 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कॉज 5x, क्योंकि cos 2 पाई माइनस एक्स कॉज एक्स हो जाएगा, रेज टू पावर 5 है तो ये सेम आया, तो जो हमारा इंटीग्रल है वो 2 टाइम्स हो गया cos रेज टू पावर 5x dx, और जो लिमिट्स है ना वो 0 to 2 पाई की जगह 0 to पाई हो जाएगी। अब हम फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी 6। अब इसको वापस fx मत लो, gx ले लो, gx इज इक्वल टू कॉज रेज टू पावर 5x। अब हमारी जो अपर लिमिट है पाई है, पाई पुट करेंगे, पाई माइनस एक्स, तो कॉज पाई माइनस एक्स रेज टू पावर 5। कॉज पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉज एक्स, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस कॉज रेज टू पावर 5x हो गया, तो नेगेटिव ऑफ जी एक्स के इक्वल आ गया। प्रॉपर्टी में हमने करा था ना कि अगर वो नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो पूरा इंटीग्रल इज 0, तो ये वाली प्रॉपर्टी 6 जो है यहाँ पे ये पूरा i जो है 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, तो आंसर इज 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टी 6 2 बार अप्लाई करनी पड़ी। अब है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। हमारी एक ही प्रॉपर्टी है जिसमें माइनस ए टू ए, मतलब लिमिट्स किस फॉर्म में आ रही है, माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। सेम लिमिट है, नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इवन या ऑड फंक्शन के लिए चेक करते हैं। इवन फंक्शन के लिए एफ एक्स में हम माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, अगर वो एफ एक्स के बराबर आता है तो वो इवन फंक्शन है, तो उस केस में इंटीग्रल का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रल, और माइनस ए टू ए की जगह लिमिट्स हो जाएंगी 0 to a। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन आता है, मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो वो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आए, तो पूरे का पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं -1 to 1। -1 to 1 से हमें पता चल जाएगा प्रॉपर्टी 7 है। तो अभी जो हमने करी थी प्रॉपर्टी 7 इवन या ऑड वाली प्रॉपर्टी, तो इसको हम ले लेते हैं एफ एक्स साइन रेज टू पावर 5x कॉज रेज टू पावर 4x। इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स पूरा 5 है, कॉज माइनस एक्स ये पूरा 4 है। साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 5, और कॉज ऑफ माइनस एक्स कॉज एक्स ही होता है, तो कॉज एक्स रेज टू पावर 4, तो ये बन गया माइनस साइन रेज टू पावर 5x कॉज रेज टू पावर 4x। तो जो भी हमारा एफ एक्स था ना उसका नेगेटिव बन गया। अगर ये वाला नेगेटिव बन जाता है, जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी में किया है, अगर ये ऑड फंक्शन आ जाता है, तो इस केस में ये ऑड फंक्शन प्रूव हो गया, तो हमारा इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाएगा। तो क्योंकि दिस इज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रल होगा वो होगा 0। तो डायरेक्टली आंसर आ गया 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -π/2 to π/2 x क्यूब प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस tan रेज टू पावर 5x प्लस 1। इवन ऑड के लिए चेक करने के लिए x चाहिए, तो इसमें तो चेक हो जाएगा, 1 में नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 में तो x की टर्म है नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, -π/2 to π/2 x क्यूब प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस tan रेज टू पावर 5x dx प्लस -π/2 to π/2 1 dx। 1 dx का इंटीग्रल तो x होगा, तो इसमें हम इवन ऑड के लिए चेक करते हैं, तो इसके लिए इसको एफ एक्स ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस tan रेज टू पावर 5x। तो कैसे करेंगे, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स का जो क्यूब होगा वो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा,
कॉज ऑफ माइनस एक्स तो कॉज एक्स ही होता है, सो दिस बिकम्स माइनस एक्स कॉज एक्स। टैन ऑफ माइनस एक्स भी माइनस टैन एक्स होता है और पावर ऑड है तो माइनस टैन रेज टू पावर 5x, तो ये आ गया नेगेटिव एफ एक्स। तो एफ इज ऑड फंक्शन, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो होगी 0। चाहे इसको I1 प्लस I2 ले लो तो I1 की वैल्यू हो गई 0। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो सिर्फ I2 बचा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 dx का इंटीग्रल होगा x। तो इसमें हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर नेगेटिव साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे विच इज़ माइनस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज 2 टाइम्स पाई बाय 2 विच इज़ पाई, तो इसका आंसर होगा पाई। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्योंकि माइनस a टू a फॉर्म में है ना लिमिट्स, तो हम ऑड इवन के लिए चेक करेंगे। एफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, तो साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, मतलब एफ एक्स ही हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाता है और लिमिट माइनस a टू a की जगह 0 टू a हो जाती है, तो 0 टू पाई बाय 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करने के लिए ना हमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से जब हम साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। 2 को अपॉन 2 है ना, इसको बाहर लिख लेते हैं, 0 टू पाई बाय 4, और एक ऑलरेडी 2 था जो ट्वाइस हुआ था ना, और ये फॉर्मूले का 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 का इंटीग्रल इज x, cos का इंटीग्रल होता है साइन, साइन 2x है ना, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 आएगा डिनोमिनेटर में और लिमिट्स होंगी 0 टू पाई बाय 4। पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे विच इज़ पाई बाय 4, माइनस हाफ है ना, हाफ साइन 2 इंटू पाई बाय 4 विच इज़ साइन पाई बाय 2, फिर नेगेटिव साइन और लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे साइन 0 विच इज़ 0। तो पाई बाय 4 माइनस हाफ साइन, यहाँ पे पाई बाय 2 हो गया, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर होगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2। तो इसके साथ हमारी जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ वाली एक्सरसाइज है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जांपल्स कवर हो गए हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आई होप सबको अच्छी तरह से अब क्लियर होंगी, और वीडियोस को फॉलो करते रहो टू गेट 100% इन योर बोर्ड एग्जाम। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।